बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और शांत गांव था, जहां सुबह होते ही चिड़ियों की मीठी आवाज़ें गूंजने लगती थीं। इस गांव की सबसे बड़ी शान था एक विशाल लीची का बगीचा, जिसके पेड़ हर साल मीठी और रसदार लीचियों से भर जाते थे। इसी गांव में रहता था एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम था सोनू। सोनू को इस बगीचे से बहुत प्यार था। वो रोज सुबह उठकर अपने दादाजी के साथ बगीचे की देखभाल करता, पेड़ों को पानी देता और उनसे बातें करता। दादाजी अक्सर सोनू से कहते थे कि पेड़ सिर्फ फल नहीं देते, बल्कि हमें जीने की वजह भी देते हैं। सोनू इन बातों को दिल से मानता था और मन ही मन वादा करता था कि वो इस बगीचे को हमेशा सुरक्षित रखेगा। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ मेहनत और खुशी होती है, वहाँ लालच भी रास्ता ढूंढ ही लेता है। एक दिन गांव में एक अमीर लेकिन लालची सेठ आया। जैसे ही उसकी नज़र लीची के बगीचे पर पड़ी, उसके मन में बुरा इरादा आ गया। सेठ सोचने लगा कि अगर ये बगीचा उसके हाथ लग जाए तो वो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। इसी लालच में उसने रात के अंधेरे में अपने आदमियों को चोरी करने के लिए भेज दिया। उस रात बगीचा बिल्कुल शांत था। चारों तरफ अंधेरा और हल्की हवा चल रही थी। जैसे ही चोरों ने लीची के पेड़ों को छुआ, अचानक बगीचे में अजीब सी रोशनी फैल गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, हवा तेज हो गई और ऐसा लगा मानो बगीचा खुद जिंदा हो गया हो। एक गूंजती हुई आवाज आई, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा उसे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। चोर डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने लीचियां वहीं गिरा दी और अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। पूरा बगीचा फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह सोनू रोज की तरह बगीचे में पहुंचा। उसे कुछ टूटे पत्ते दिखाई दिए, लेकिन पेड़ सुरक्षित थे। सोनू समझ गया कि रात में कुछ गड़बड़ हुई थी, पर बगीचे ने खुद अपनी रक्षा कर ली थी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव को सच्चाई पता चल गई। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी के साथ सबके सामने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा कभी लालच नहीं करेगा। समय बीतता गया। लीची का बगीचा पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। गांव के बच्चे खुशी खुशी लीचियां खाते और सोनू गर्व से बगीचे को देखता रहता। इस तरह सोनू और उसका लीची का बगीचा पूरे गांव के लिए एक सीख बन गया कि जो इंसान प्रकृति से प्यार करता है, प्रकृति हमेशा उसकी रक्षा करती है। और इसी सीख के साथ लीची के बगीचे की ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई।